दोस्तों, आज हम बात करेंगे लालच के बारे में। दोस्तों, लालच बहुत बुरी चीज होती है। मनुष्य के मन में जब भी लालच होती है तभी कुछ न कुछ सबक सीखने को मिलता है। जो मनुष्य लालची होते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं। लालच की वजह से मनुष्य की सोच, विचार सब खो बैठता है। हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता और अपना विपत्ति को बुला लेते हैं। भगवान जो हमें दे रहे हैं वो हमारे कर्म के अनुसार हमें सब प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी हमारे मन में लालच की भावना आ जाए तो तुरंत उसे मन से हटा देना चाहिए। लालच की वजह से मिलने वाली चीज भी नहीं मिलते हैं। भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। हम बाद में पछताते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रसंग में एक कथा सुनाता हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहे और कुछ सीखने की प्रयास करें। अच्छे लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ समय की बात है, एक संत थे। वो रोज कथा करते थे, जिनकी कथा हर रोज एक विशालकाय सर्प ने सुनने के लिए आता था। के फलस्वरूप उस विशालकाय नाग को एक बड़ा धन संपत्ति भरा खजाने को सुरक्षा दे रहा था। वहां पास में गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वो बहुत गरीब थे। उनकी हालत यही थी कि कभी-कभी उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के इस रोज रोज अपमान करने पर एक दिन ब्राह्मण सुबह उठा और अपना पोथी सब उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु के नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास के नदी में स्नान करके वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वो ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जहाँ वह रात को रुका था वहीं पर बैठ गया। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ के जड़ के नीचे एक विशालकाय नाग रहता था, जो हमेशा साधु की कथा सुनने जाता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। और ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की अशर्फी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की अशर्फी दिया करूँगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता था और अपना पोथी लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर
कथा सुनाता था। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने का असरफी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह नियम से अपना काम करता रहता था। लेकिन जो काम गांव के लोग नहीं कर पाते, वही काम को गांव की औरतें बेखूबी कर लेते हैं। क्योंकि बातें इधर उधर का करके निकालना उनसे ज़्यादा कौन कर सकता है। एक दिन गांव में कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आए और उसकी पत्नी से पूछने लगी कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए? आपके पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है? औरतें की बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ। ब्राह्मण जैसे घर में आया, उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और ज़्यादा संदेह हो गया और वह ब्राह्मण से लड़ने उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच जग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की असरफी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डंस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास आ गया। उसने देखा कि वहाँ उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था, सोने की असरफी की बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वो सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। लालच की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, लालच एक दलदल है। लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने इस कहानी में देखा कि कैसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब कुछ गवा दिया। जितना मिलता है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो देता है, जितना भी देता है, हमारे कर्म और भाग्य के अनुसार देता है। तो हमें
उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।